ब्रह्मांड में कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आज तक हम ज्यादा कुछ जान नहीं पाए। मनुष्य जैसे जैसे भौतिक विज्ञान में आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ब्रह्मांड के एक से बढ़कर एक रहस्यों से पर्दा उठ रहा है। आज हम किसी एक ऐसे तारे को जानते हैं जो हमारे सूरज से भी लाखों गुना बड़ा है। किसी एक ऐसे प्लैनेट की खोज में है जहां पृथ्वी के अलावा लाइफ पॉसिबल हो। अंतरिक्ष के ब्लैक होल का रहस्य भी काफी रोमांचक है। ब्रह्मांड का एक ऐसा खतरनाक होल जहां से रोशनी भी बचकर नहीं निकल सकती। 2014 में डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की ब्लॉकबस्टर फिल्म इंटरस्टेलर में स्पेस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को बड़े ही शानदार तरीके से दिखाया गया था। वहीं फिल्म में ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट को भी समझाया गया था। फिल्म को देखकर हर कोई ये सोच में जरूर पड़ जाता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ब्लैक होल सच में एग्जिस्ट करते हैं? अगर हम सच में ब्लैक होल के अंदर गिरते हैं तो क्या होगा? आज हम ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ब्लैक होल होते क्या हैं। आज से करीबन 100 साल पहले ब्लैक होल के बारे में कोई जानता तक नहीं था। ये अंतरिक्ष की एक ऐसी शक्तिशाली जगह है जहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा होता है कि इससे कुछ भी बचकर नहीं निकल सकता। यहाँ तक कि लाइट भी अगर एक बार ब्लैक होल के अंदर चली जाए तो वो फिर कभी बाहर नहीं निकल सकती। ये एक ऐसी जगह है जहाँ फिजिक्स के कोई रूल काम नहीं करते। ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है जिससे हर चीज पर असर पड़ता है। इससे न सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होते हैं बल्कि हीट, साउंड, लाइट भी अट्रैक्ट होती है। ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट हैं जिनका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है कि वो लाइट को भी पूरी तरह से अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं। एग्जैक्टली यही होते हैं ब्लैक होल्स। ब्लैक होल सुनकर आपको लगेगा कि यूनिवर्स में कोई होल है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहाँ कोई होल नहीं है। ब्लैक होल स्टार से बनता है। स्टार के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं। इससे हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। ये हीट स्टार के बाहर की तरफ एक फोर्स डालती है और स्टार के अंदर की तरफ आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन ये जो रिएक्शन हो रहा है वो किसी फ्यूल की वजह से होता है। अब ये फ्यूल कभी ना कभी तो खत्म होगा और जब ये खत्म होगा तो बाहर की तरफ कोई फोर्स नहीं लगेगी। वहीं अंदर की तरफ आने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स को काउंटर करने के लिए भी कोई फोर्स नहीं रहेगा। अब ऐसे में ये स्टार खुद ही कोलैप्स हो जाएगा और ब्लैक होल बन जाएगा। ब्लैक होल का साइज स्टार के मास पर डिपेंड करता है। जितना बड़ा स्टार उतना बड़ा ब्लैक होल। अब ब्लैक होल के भी 3 टाइप होते हैं, जिनमें से सुपर मैसिव ब्लैक होल सबसे बड़े ब्लैक होल्स माने जाते हैं। ये इतने बड़े होते हैं कि इनका मास हमारे सन से लगभग 1 बिलियन टाइम्स ज्यादा होता है और इनका डायमीटर हमारे पूरे सोलर सिस्टम से भी बड़ा है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसे सेजिटेरियस ए नाम दिया गया है। साइंटिस्ट के मुताबिक ब्लैक होल के अराउंड एक ऑरेंज कलर की रिंग होती है जिसे एसर्शन डिस्क कहा जाता है। ये वो पार्टिकल है जो ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। ये पार्टिकल इतनी ज्यादा तेज घूमते हैं कि आपस में लगातार टकराते रहते हैं, जिस वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इनमें से निकलने लगती है, जिन्हें एक्स-रेज कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम ब्लैक होल के और अंदर जाएं, तो हमें एक लाइट का सर्कल दिखेगा। इसे कहा जाता है फोटोन स्फीयर। इस एरिया में ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि लाइट भी ब्लैक होल के अराउंड घूमने लगती है। इस पॉइंट के बाद आती है ब्लैक होल की बाउंड्री, जिसे कहते हैं इवेंट हॉरिजन। इस पॉइंट के बाद से ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि लाइट भी इससे बचकर नहीं निकल पाती। इस पॉइंट को पार करने के बाद किसी का भी बचकर निकल पाना नामुमकिन है। लाइट भी बचकर नहीं निकल पा रही है तो इंसान तो क्या ही बचेगा। अब बात आती है आखिर ब्लैक होल के अंदर क्या है। तो इस बात का पता आज तक साइंटिस्ट भी नहीं लगा पाए। ये मिस्ट्री आज भी अनसॉल्व्ड है।